ये ले। हमेशा उनको कोसते हो। अरे यार कितने फिसलन है यहाँ पर। बाबा पानी के बीच में से क्यों चला रहे हो? किनारे से चलते तो आपका क्या जाता है? तो तू क्या चाहता है? वो लोग हमें आसानी से पकड़ लें। मुंह बंद कर और चुपचाप मेरे पीछे चल। पुलिस की गाड़ी। आजा। चिंता उल्टे पाँव चल। आजा आजा। चुप। गाड़ी रोक बे। ये टॉर्च दे। ये बकरियां रात को जंगल में क्या कर रही हैं? वो जमींदार का मर्डर हो गया है ना, इसलिए डर के मारे सब घर पे होंगे और बकरियां भाग गई होंगी। चलो उधर चलते। आप कहाँ बकरी के पीछे पड़े? अगर एक दो बकरियां उठा ले तो? अरे कोई देखेगा तो अपने पे केस कर डालेगा। क्या? चल जा पकड़ के ला। प्रमोशन चाहिए ना? मर गए। क्या कर रहा है? सारे बकरी चोर पुलिस में भर्ती हो गए हैं। हरामखोर। इसे तो अपने गांव में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। इसका गला तो उसी दिन काट देती जिस दिन हमारे बड़े बेटे को मारा था। बकवास मत कर। तेरे बेटे में भी ना कम चर्बी नहीं है। बकरी नहीं पकड़ पाया, चोर क्या खाक पकड़ेगा? मैं क्या बकरी चोर हूं जो बकरी पकड़ने आएगा? बकवास बंद कर, गधा कहीं का। बकरी पकड़ नहीं पाया, बकवास कर रहा है मेरे साथ। चल अब। क्या रे, उसका बॉडीगार्ड बना फिरता था तू? उस पे वार करके चले गए, बचाया क्यों नहीं उसको? मैं देख नहीं पाया साहब। ऐसे कैसे? जैसे ही बिजली गई वो उन पर वार करके भाग गया। हम लोग पकड़ने गए तो हम पर बम फेंक दिया। सुना है वो शिवा अपने पिल्ले के साथ जंगल में छुपा हुआ है। अपने को चाहिए वो। जिंदा चाहिए या मुर्दा? जिंदा मांगता है, मुर्दा अपन बनाएगा उसको। उसकी हेकड़ी निकालेगा। मेरे आदमी जंगल में ही है। वो सुबह होने तक दोनों को घसीट कर ले आएगा। सलाम साहब। तू पुलिस केस कर, उसके पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। आप खुश? अरे नहीं साहब, अपन केस नहीं करेगा। यहाँ कोई बकरी चोरी नहीं हुई है जो तुम लोग केस नहीं करोगे। मर्डर हुआ है। तुम्हारा दिल हो या ना हो, ये केस बनेगा ही। इसमें हाथ मत डालो, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। अपुन का बाप वक्त से पहले मर गया। ओवर एक्टिंग बंद कर। तेरी वजह से मेरा बाप मर गया। छोड़ मेरे को। उनकी जगह तू क्यों नहीं मर गया? अपुन के बाप की चिता से पहले उनके कातिलों की चिता जलाएगा मैं। और उसके बाद क्या? जेल में भजन करेगा? तू कानून हाथ में मत ले। ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगा। तू अपने बाप का क्रियाक्रम कर। मैं भी देखता हूँ क्या उखाड़ोगे। क्या बे मंगेरी, बहुत दिनों से माल पानी नहीं भेजा है? बहुत दिनों से किसी को काटा पीटा नहीं है ना, इसीलिए। तेरा आदमी जो जंगल में खुले बैल की तरह घूम रहा है ना, उसे खूंटे से बांध दूंगा। इससे पहले कि ये शिव मणि को मार डाले, हमें उसे ढूंढना होगा। ठीक है, हो जाएगा। क्या बात है, आजकल तू हफ्ता नहीं दे रहा उसको? नहीं अभी नहीं, हराम का खा के इनका पेट बढ़ गया है। मेरा बस चले ना, 1 रुपया ना दूं। जल्दी से उन पिल्लों को ढूंढ निकालो। चाचा, चाचा। आओ मनु आओ। मैंने सुना कि नरसिंह ने तुम्हें बहुत परेशान किया। पिछले साल से मेरी बहन यही सब झेल रही है। काश उसका पूरा परिवार ही खत्म हो जाता। वो दोनों कहाँ हैं? बाप बेटे दोनों जाकर जंगल में छिप गए हैं। घर और खेत सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। घबराओ नहीं, अंदर चलो अंदर।
चलो 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 अंदर। चाचा, ये थोड़े जेवर हैं, इन्हें बेच के जो पैसा आ जाए वो ऊपर पहाड़ पर शिवा के पास पहुंचा देना। बेचने से अच्छा है मैं इसे गिरवी रख के पैसे गिरवा दूंगा। ये लो। पानी पिएगी? पीऊंगी। है पार्वती, इसे रख। ठीक है। मैं चलता हूँ। हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो मामा? हमारे साथ रहो ना। मेरा बच्चा, तुम्हारा मामा इसलिए जा रहा है ताकि बाबा और भाई को वापस ला सके। उनको वापस लाना है ना? अब तो मामा भैया के तुम साथ जाओ, रहो। ये रह लेगी। मैं आता हूँ। अरे भाई, ये ट्रक कहाँ जा रहा है? अरे तुम्हें कहाँ जाना ये बताओ ना। शहर जाना है। त्रिनेल वैली क्या? हाँ, मंदिर के पास। ठीक है, 100 रुपये होगा। हाँ। बैठ जाओ। कुछ खाएगा क्या? ये ले, ये तेरी माँ ने दिया है। इस समय शिवमणि अपने छोटे बेटे चिंतामणि के साथ और शिवमणि की पत्नी पार्वती अपनी बेटी के साथ और मामा मन्नू सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, क्योंकि नरसिंह का परिवार शिवमणि के परिवार को ढूंढकर जान से मार देना चाहता है। शिवमणि के परिवार के लिए यह समस्या कोई नई नहीं है। इस तरह की समस्याएं छोटे किसानों और बड़े जमींदारों के बीच होती ही रहती हैं। शिवमणि और नरसिंह जिस गांव में रहते हैं वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक में गरीब और दूसरे में अमीर लोग रहते हैं। नरसिंह गरीबों की जमीन हथियाना चाहता है। नरसिंह का भाई वेंकटेश मद्रास की कंपनी के साथ मिलकर गांव में गरीबों की जमीन पर एक सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहता है। जैसा हिंदुस्तान में हमेशा से होता आया है, जमींदारों को अगर कोई नई फैक्ट्री लगानी होती है तो वो गरीब किसानों की जमीन जबरदस्ती हथिया लेते हैं। 1600 एकड़ जमीन है अपने पास, इतनी काफी नहीं है क्या? मेन गेट के लिए कम पड़ जाएगा भैया, कम से कम 50 एकड़ की और जरूरत पड़ेगी। समाज में हमें जो इतनी इज्जत मिलती है उसकी वजह जमीन है। तू उसे बेच देगा तो फिर खाएगा क्या? वहाँ के सिनेमा घर, कोयले की फैक्ट्री, खाद की दुकान, कपड़े की दुकान, ये सब नरसिंह का ही था। लेकिन फिर भी अपने पैसों की हवस मिटाने के लिए उसकी नजर शिवमणि की 3 एकड़ जमीन पर थी। शिवमणि का बड़ा बेटा गुरुमणि बाप की जमीन को बेचने के सख्त खिलाफ था। हे गुरु, तेरी माँ कह रही थी तू शादी नहीं करना चाहता, लेकिन तेरी साइकिल की स्पीड तो कुछ और ही कह रही है। बाबा, ये सच है, मैं 7 फेरे लेना नहीं चाहता, लेकिन लड़की देखने में कोई बुराई थोड़ी है। बाप को बना रहा है। उसे छेड़ो मत, बड़ी मुश्किल से तो वो लड़की देखने को राजी हुआ है, कहीं वापस भाग ना जाए। लड़की देखने की कितनी जल्दी है? क्या बोल सकते सबसे हैं? आगे भाग रहा है। लगता है हमारे पहुंचने से पहले शादी कर लेगा ये। दे बेटा, सबको दे। मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, अगर कभी आपकी बेटी को डांट दे तो उससे कहना कि बुरा ना माने। चल के चित्रा स्टूडियो में फोटो खिंचवाते हैं। नई कमीज में अच्छा दिख रहा है ना? फोटो नहीं, मैंने सुना है कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है, इसलिए। क्या हुआ, चाबी भूल गया? हाँ बाबा। हाँ, जा लेकर आ। भूल गया कि जानबूझ के छोड़ा आया? लगता है फिर देखने का मन कर रहा है। वो चाबी भूल गया था। वो भूल गया था मैं। चाबी भूले पर हमको ना भूल जाना। ये कमरा उमरा बाद में बनवाएंगे, मैंने थोड़े पैसे बचाए हैं, पहले पंखा लगवाएंगे। इतने सालों से मैं गर्मी में पसीना पसीना हुई जा रही थी, तब तुझे माँ के लिए पंखे की याद नहीं आई? अब बीवी आने वाली है तो पंखे की याद आ रही है तुझे? कोई भी आ जाए माँ, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। वो दूसरे के घर से आ रही है, उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी की बहन बेटी को लाकर तकलीफ नहीं देते। तू उसके सामने अपनी माँ की इज्जत करेगा तो वो तेरी माँ की इज्जत करेगी। बीच में एक दीवार उठा और वहाँ पर एक कमरा बनवा, अपनी पत्नी के साथ अलग रहना। बाबा, एक ही छत के नीचे रहेंगे ना? अरे थोड़ा और लेना। बेटा, अभी तो ऐसा बोल रहा है,
शादी के बाद तुझे मेरी बात याद आएगी। पार्वती, हाँ। मैं खेतों में जा रहा हूँ। ए गुरु, कपड़े धोते वक्त तेरी माँ को कमीज में से बीड़ी मिली, क्यों पीता है बाबा? तेरी उम्र ही क्या है? ए भास्कर, तेरा बाप नहीं आया? उसकी तबीयत खराब है, घर पे आराम कर रहा है। मेरे खेत में चोरी मत करना, नुकसान हो जाएगा। बड़ा आया मेरा खेत, नरसिंह का खेत इससे बड़ा है। यहाँ चोरी करके तेरे बच्चों को भूखा नहीं मारेंगे हम। अपने खेत में तेरे खेत से होकर जा रहे हैं, छोटा रास्ता है ना। सुना है आजकल जंगली सुअर आ रहे हैं, संभल कर रहना। इसीलिए तो मैं रात को यहाँ आया हूँ। तू सुअर से बच के रहना। देखे बिना कैसे पता चला मुखिया नहीं आया? मुखिया जी लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, उनके चलने से टक टक की आवाज आती है। ये बात आपकी मेरे को समझ में नहीं आती। आप गांव के चोरों को इज्जत देते। बड़ों की इज्जत करना सीख। बच्चा है तो बच्चा बन कर ही रहे। बड़ा हो गया हूँ मैं, आप ही बच्चा समझते हो। बहुत जबान चल रही है, वक्त है सुधर जा। पहले आप सुधरो फिर। बाबा, जबान बाबा चिंतामणि सुन। जा कर देख उसे। चिंता गुस्सा रुक। हो गया। क्या गलत बोला मैं? हाँ? चिंता कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ मैं, जब देखो मारते रहते हैं। अपना बुढ़ा हुआ है, छोड़ ना। भैया, जंगली सुअर। बाबा, सुअर। रुक गुरु, इसे घर ले जा। जा बुलाना, जा। चल 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 जा। चल, क्या हो गया था तुझे? वहीं पर खड़ा क्यों था? भाग जाना चाहिए था ना। आ जाता तो। इतने सालों के आने जाने वाले रास्ते पे तुम लोगों ने तार लगा दी और उसमें बिजली भी दौड़ा दी, जिसकी वजह से एक कुत्ता मर गया। अबे कुत्ता मरा है ना, कोई इंसान तो नहीं मरा ना। तो उससे कोई इंसान भी मर जाए, ये चाहते हो? देख बे, तेरी जितनी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है। वो जमीन हमारी है, अपनी औकात में रहकर बात कर। चलो फिर तुम लोग खंबे लगाते रहो, मैं उखाड़ता रहूंगा, समझे? बड़ों से ऐसे बातें नहीं करते। जरा आराम से। वो जमीन किसी के बाप की नहीं है, मेरी जमीन है, मैं वहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। कल जानवरों ने आकर पूरी खेती बर्बाद कर दी तो तू पैसे देगा क्या? खेत बचाने के लिए कत्लेआम करोगे क्या? मेरे लिए जमीन जरूरी है और मैं करंट लगाऊंगा, फिर चाहे कुत्ते मरे या तुम लोग मरो। माँ कसम नरसिंह भाई, उन लोगों ने बहुत सारे खंबे उखाड़ दिए। पहले तो ये लोग हमारे सामने चींटी की तरह रेंगते थे, लेकिन आजकल नाक की तरह फन फैलाने लगे हैं।
ये खंबे गिराने की हिम्मत किसने की? मालिक मेरी मानो तो शिवमणि के बड़े बेटे का काम है ये। ये बता, तूने इतने सारे खंबे इतनी जल्दी कैसे उखाड़ दिए? बाढ़ बनाने में हफ्तों लगते हैं, तोड़ने में सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं। लगता है तू कभी नहीं सुधरेगा। क्या गलत किया मेरे बेटे ने? आज उस करंट से एक कुत्ता मरा है, कल कोई इंसान मर जाता तो क्या होता? पर ऐसा हुआ क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्ही ने बिगाड़ा है। अगर वो पुलिस के पास जाता तो क्या होता? मैं तो चाहता हूँ पुलिस के पास जाए वो। पुलिस सबसे पहले उसको ही पकड़ के अंदर डालेगी। खेतों में बिजली का बाड़ लगाना गैर कानूनी है। कुछ भी बोलते बाबा। कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा मनमानी करता है। उसकी बात का बुरा मत मानना। जो सब फिल्मी बात में उसी का तोता बोलता है जिसके पास पैसा है। नरसिंह अपने आप को गांव का बड़ा तुर्रम समझता था। हाथ आगे कर। लेकिन मेरे भांजे ने साबित कर दिया कि अपने हक के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शिवा, इसको तो शाबाशी देनी चाहिए। भैया जा, तुम उसे उल्टा सीधा कुछ मत सिखाओ, बिगड़ जाएगा वो। अगर तू नरसिंह के खिलाफ गया तो पता है ना वो क्या करेगा? तो करे ना जो करना है, हम लोग भी छोड़ेंगे क्या उन्हें? वैसे भी आप जैसे लोगों की वजह से ही वो लोग इतने शेर बने। कोई एक दम दिखाता ना तो आज उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। हक आसानी से नहीं मिलता बाबा, उसको छीन के लेना पड़ता है। पता नहीं आप उनसे इतना डरते क्यों? अरे बेटा खाना तो खा के जा। इनको खिलाओ, शायद हिम्मत आए। इसकी बहादुरी से कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। तुम उसे समझाना। अभी तक घर में स्कूल क्यों नहीं गया? चल जा। मैं नहीं जा रहा। क्यों? क्यों क्या? शेरू मर गया इसलिए। मर गया तो क्या हुआ? ए चिंता, तू अकेला नहीं है जो शेरू के मरने पे दुखी है। हम सब दुखी है ना। चल ये सब छोड़ और खाना खा ले। शेरू चला गया पर हमारे पास गोरी तो है ना। ए माँ, तू ऐसे कैसे बोल रही है? शेरू मर गया तो गोरी है। अगर कल भैया मर गया तो तू बोलेगी मैं हूँ, और मैं मर गया तो बोलेगी बहन है। खुद को कितना भी जबरदस्ती दिलासा दे दे, लेकिन दिल दुखी रहेगा। मत कर ऐसा। और ये इनको मेरे भाई की तरफ से बोलना चाहिए था, और ये वहां जाकर उन्हीं के भजन कर रहे थे। बड़े आए परिवार चलाने वाले। बाप से ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं क्या? गलत है ना? ए जी, चिंतामणि बहुत ज्यादा ही दुखी है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। उसे शेरू के मरने का दुख है। मुझे खुशी है कि सिर्फ शेरू ही मरा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? दिखाई नहीं देता क्या? मोटर से पानी निकाल रहे हैं। हम कुएं से पानी खींच कर निकालते हैं ना। अगर तुम मोटर से निकालोगे तो हमारे खेतों के लिए क्या बचेगा? अबे बड़बड़ करेगी तो काट डालूंगा। निकल यहाँ से। अगर तुम लोगों ने अभी मोटर बंद नहीं किया तो मैं इसे कुएं में धकेल दूंगी। तू झांसी की रानी है क्या जो हम तेरी बात माने? अबे वो सड़ेली के मुंह मत लगो। राजा, उसकी औकात नहीं हाथ लगाने की। भाई को बुला। भैया क्या रे, इसका गला काटेगी? औकात नहीं है तेरी। अभी बताती हूँ। तुम्हारी तो मामा मेरे बेटे को छोड़ने की हिम्मत। छोड़ मुझे। छोड़ना। क्या कर रहे हो? वो तेरे भाई को मारे तो चाचा में खड़े होकर देखो। अरे वो संभालेगा माँ खुद को। तू भी मत जा। छोड़ इसे। बेटा छोड़ना मत उन्हें। मेरी माँ को मारना ये माँ को कैसे पता चला कि मैं बीड़ी फूकता हूँ? तू बोला क्या? बीड़ी पीने के बाद इलायची नहीं खाओगे तो पता चलेगा ही ना। ये भी मैं ही बताऊँ। साहब आ गया। हाँ ठीक है। चल तू घर जा, मैं आता हूँ। तेरे बाप का नाम शिवमणि है क्या? हाँ क्यों? चल आजा मेरे साथ। क्या किया मैंने? अच्छा चुपचाप चल, नहीं तो मारते हुए ले जाऊंगा। चल चल जल्दी चल। हवलदार टू स्टार। पता चल जाएगा। चिंता बाबा को बोलना पुलिस लेके गई है। बोल मत। चल रहा हूँ ना, हाथ कर को लगा रहा चल रहे। तू जा जल्दी बोला। जा अंदर बैठ।
चल बैठ अंदर। इनके कहने पर पुलिस मेरे बेटे को ले गई। इनसे कहिए कि मेरे बेटे को छुड़वा दे। तेरे बेटे ने मेरे बेटे की बुरी तरह धुनाई की और तू चाहता मैं पुलिस के सामने हाथ जोड़ के कहूँ बच्चा है जी छोड़ दो इसे, क्यों? आपके आदमी कुएं से पानी निकाल रहे थे। अगर आपने मोटर से सारा पानी खींच लिया तो हमारी खेती के लिए तो पानी नहीं बचेगा। अबे वो कुआं भी हमारा ही है, कागज दिखाऊं क्या? आप सब तो जानते हैं, जब जमीन का बंटवारा हुआ था तो मैंने और माखन ने तय किया था कि हम दोनों कुएं और रास्ते का बराबर इस्तेमाल करेंगे। फिर जब इन्होंने उसकी जमीन खरीदी तो चारों तरफ खंबे लगा दिए। पुराने समझौते के हिसाब से मैंने इन्हें कुआं इस्तेमाल करने से मना नहीं किया। बकवास बंद करो, हाथ पैर चलाओ अपने, समझे? दिल करता है इसको काट डालो। ये लोग कुएं से मोटर लगाकर पानी निकाल रहे थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें रोकना पड़ा। तो रोको ना, किसने मना किया है? हाथ पैर चलाने लगोगे क्या? तू चाहता क्या है बे? तू और तेरा बेटा गुंडई करते रहे और हम सब सहते रहे। अब बेटे के सामने माँ को मारेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? कोई अगर तुम्हारी औरत की पिटाई करेगा तो तुम क्या करोगे? वो मेरे बेटे को गुस्सा आ गया था, इससे कहो अपनी जमीन बेच दे मुझे, बहुत पैसे जमीन क्यों दूंगा। बेचे? कोई जबरदस्ती है क्या? अगर ये जमीन बेचता है तो मैं इसके बेटे को छोड़वा दूंगा। बेइज्जती हुई है मेरी, पिटा है मेरा बेटा। देख नरसिंह, ये बात गलत है। इसका जितना मन करे उतने पैसे मांग ले, दे दूंगा मैं। शिवमणि, खेती बाड़ी में इतनी ज्यादा कमाई कहाँ है? तुझे मुंह मांगे पैसे देगा ये? तू जमीन बेच दे, ये तेरे बेटे का केस वापस ले लेगा। वो जमीन मेरे साले ने मेरी बीवी को उपहार में दी थी, मैं तो बस उसकी देखभाल करता हूँ। जमीन प्यारी है या बेटा? तू घर में बात कर ले, बेटा छूटेगा और पैसा भी मिल जाएगा। तू दूसरी जमीन खरीद लेना, फायदे का सौदा है ये। जमीन को छोड़कर मेरे पास और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं पंचों की हर बात मानने को तैयार हूँ। शिवमणि पंचायत की बात मानने को तैयार है, इसलिए तुम्हें भी माननी चाहिए। इस तरह बीच में से उठकर जाना था तो हम लोगों को क्यों बुलाया? तुम लोग आपस में ही निपट लेते। हाँ ठीक है ना, मान लूंगा ना पंचों की बात। हे शिवा, तुम क्या कहते हो? उसके बेटे ने मेरे को कितना मारा, उसके बाद भी उसे ऐसे ही जाने देंगे? पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जीतने के लिए इन बुड्ढों की मदद चाहिए। तब तक मेरे बेटे को जेल में कुछ होगा तो नहीं? तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं? इलेक्शन जीतने दे, मसल डालूंगा इन कीड़ों को। तुम दोनों का क्या मानना है? अब बार बार बुलवाओगे क्या? पंच मेरे लिए माई बाप है। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेटे और भाई की बात कर रहा हूँ। वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूँ। शिवमणि, नरसिंह और उसके परिवार ने तुम्हारे सामने पंचों की बात मानी है। अब इनसे माफी मांगो और अपने बेटे को छुड़वा लो। अरे इससे बच्चे के पैर छूने को बोल रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। आपकी बात मान ली ना, अब जो हो रहा है उसे होने दो। शिवमणि ने तुम्हारे बेटे से माफी मांग ली है, अब तुम उसके बेटे को पुलिस से छुड़वाओ। इतनी जल्दी नहीं, पहले पूरे गांव के पैर छुएगा ये। तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये दादागिरी है। इसके बीच में बोलना ही बेकार है, पंचों की सुनता ही नहीं। अरे भाई, इस बच्चे को क्यों भेज दिया? कोई बड़ा नहीं है? यही एक मर्द है। सुनो, नहीं शिवा रहने दे, क्या कर रहे हैं? सुनो जरा, पानी लेकर आओ ना। गांव में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ भी बोल पाए। तू फिक्र मत कर, ले पानी पी, सब ठीक हो जाएगा। हे माँ, उन लोगों ने तुमसे कहा और तुम उनके पैरों में गिर गए? हाँ? आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुम्हें? इतने सालों से तुमने और मेरे भाई ने जो इज्जत कमाई थी वो सब तुमने मिट्टी में मिला दी। उसे कुछ हो जाता तो तुम इज्जत का क्या करती? मुझे उससे बचाना था। क्या वो घर आ गया? नहीं, उसे थाने में रोक के रखा है, भैया गए उसे लेने के लिए। चलो संभाल। गुरु को कुछ मत बताना, उसे वैसे भी पता चल जाएगा। बेटा तू अभी तक स्कूल नहीं गया? हाँ, स्कूल मेरे बाबा की ना जो अभी खुली रहेगी। हजम नहीं होती तो मत पिया करो। नहीं पिया मैंने। ए माँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो चिंता मत कर, गुरु घर आ जाएगा। हाँ पता है, पता है। संभालना। कुछ नहीं, मैं उठाता हूँ। कैसे गिर गया? उठ बेटा। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं हुआ है, इसे अंदर ले जाओ। इसका चेहरा इतना सूजा क्यों? आराम से, आराम से।
अरे 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 मेरे कंधे पर हाथ रख, चल चल। हल्दी का लेप लेकर आ। चल चल आराम से आराम से। बैठ इधर। ए गुरु, मारा क्या? ऐसा हाँ। नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ। तेरे बाप को पता है कि पुलिस थाने में क्या होता है? मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। नरसिंह के बेटे को उसके चमचों के सामने मारा और हड्डियां तोड़ी। उसका बाप तो सिर्फ मुझे सुझा पाया बाबा। तुम फिक्र मत करो, सो जाओ। बाबा कुछ नहीं हुआ। अपना ख्याल रखा कर। हाँ बाबा, ख्याल रखूंगा। सुनो, हाँ शिवा उल्टी कर रहा है। आ रही हूँ। ये चिंतामणि, वहाँ क्या कर रहा है तू? इधर हाथ पे पानी डाल। हमेशा घर में उल्टी करते थे। तुम हटो, मैं कर रही हूँ। अच्छा क्या तूने माँ को धक्का देने वाले को पीटा। मेरा बस चले ना तो जाके उस पुलिस वाले को काट डालो। अपन दोनों देख कैसे, और अपना बाप हर चीज से डरता है। अरे मैं कर रही हूँ। तेरे को बताऊंगा ना जिन्होंने क्या किया तो खून खोलेगा तेरा। क्या किया? नरसिंह इनको बोला पूरे गांव वालों के पैर पर, तभी तेरे बेटे को छोड़ूंगा। गिर पड़े सबके पैरों पर। ए बाबा, चिंतामणि जो बोल रहा है वो सच है क्या? आपने सारे गांव वालों के पैर पड़ के माफी मांगी? जवाब तो मांगी या नहीं? फिल्म अच्छी है ना? हाँ हाँ। मैं तो दोबारा देखूंगा। मैं जाऊं? कहाँ जा रहा है? फिल्म देखने। जा। हाँ? मैंने तेरे बेटे को फोड़ा, तूने मेरे को पुलिस से पिटवाया। ऐसा बराबर था ना? फिर तेरे को चूल क्यों हुई मेरे बाप से माफी? हाँ हाँ, बुला ना, सबको बुला, बीवी को बुला, बच्चे को बुला, सिनेमा वाले को, गुंडे को, भीड़ जमा कर यहाँ पे। छाती ठोक के बोल, कान के नीचे खाया तू। मेरे बाप से पैर पड़वाएगा? हाँ? जा बोल सबको, शिवमणि का बेटा तेरे को चप्पल से मार के गया। अब समझ में आया बेइज्जती किसको बोलते हैं? आके खाना खा लो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कब से बुला रही हूँ, बह रहे हो क्या? आ रहा हूँ ना। भैया आप बार बार उसकी बात क्यों कर रहे हैं? राजेश को पीटकर पूरे गांव में बैल की तरह खुला घूम रहा है, ये मैं कैसे भूलूं? अरे पूरे गांव में उसे बेइज्जत करवा दिया और पुलिस से उसके बेटे को पिटवा भी लिया। अब मैं भूल चुका हूँ तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? खत्म करो। भैया अगर ये उसी दिन उसे मार देता तो मुझे फक्र होता सारी जिंदगी अपने बेटे पर, लेकिन जब याद आता है तो आग लग जाती है तन बदन में। भैया आप खाली इशारा करो, उसका काम हो जाएगा। उसे ऐसी मौत मारना कि क्रियाक्रम तक ना हो सके उसका। दबोच लो उसको, उसका सर धड़ से अलग करके यहाँ ले आओ और चला दो इस भट्टी में। भैया मेरे को भी लेके जाना चाहिए था ना। उसको चप्पल खाते देख दिल को बहुत सुकून मिलता है। देख, तू अभी घर वालों के सामने अपना मुंह मत खोलना, समझा ना? भैया आपने सच में उसको चप्पल से मारा? और क्या, मैं रहता तो गोबर में चप्पल डाल के उसके मुंह पे मारता। तू बार बार ये बात बोल मत, घर पे भी बोल देगा। खींच और खींच। ये था वो, ये था। और वो यहीं पर मैं उसको खींचा
रस्सी गले में उसके। बेटा तू क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बोल। यहीं पर था बोल। मैं और भैया यहीं पर। कहाँ पर? कहाँ है? तार को उसके गले में बांधा, खींचा। ठहर मैं देखता हूँ। उनके पास पर्ची थी, पर्ची से मारा। 3-4 लोग थे उसको घेरे हुए। वहां जाकर देखो। यहाँ देखो। तू उधर देख। झाड़ी में देख। वहां जाकर देख। छोड़ो मेरे भाई को, मैं छोड़ो मेरे भाई को। नहीं ए, खड़ा। ये मजाक करना बंद कर और सच सच बता, तेरा भाई कहाँ छुपा है? पागल हो गया क्या? मैं बच्चा हूँ जो ऐसा मजाक करूंगा? उसने मुझे यहाँ पर उसने मुझे धक्का मारा था, मैं यहाँ पर गिरा। बाबा मैं यहीं पर आकर गिरा था। ये देखो मेरा शर्ट भी खराब है बाबा, सच बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर गिरा था मैं। शिवा, ये नर्सिंग का काम लगता है। ऐसा मत सोचो, सच्चाई जाने बिना हम कोई फैसला नहीं कर सकते। यहीं पर था वो। बाबा वो देखो तार से तना भी कट गया, देखो इसी पर लटकाया था भैया को। ए सुन, तेरा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो गायब हो जाए। पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है उसने। उसको कौन उठाएगा? किसी ने देखा क्या? इसने देखा, उसका छोटा भाई। सच बता, तेरा भाई गांव की किसी लड़की के साथ तो नहीं भागा? नहीं साहब, हमने उसकी शादी पक्की कर दी थी। ए बाबा, हम लोग ऐसी फालतू शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। जाके सो जाओ। तुम्हारा बेटा कहीं मस्ती कर रहा होगा और तुम लोग जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। हमें लगता है कि किसी ने उसे मार दिया है। आप हमारी शिकायत भी नहीं दर्ज कर रहे। इसकी कंप्लेंट लिखो और इसे जाने दो। इतनी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? नींद नहीं आई माँ। तेरा भाई कल रात से घर नहीं आया है। बाबा कहाँ है? मामा आए थे, बाबा को ले गए कहीं। इधर इधर। कहाँ है? वहां पे। पार्वती, सर कहाँ है? हो गया पार्वती। सर कहाँ है? बंद करो, बाहर निकालो इन्हें। पानी पिलाओ इसे। हमें तभी शक हो गया था जब हम कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे। लाश कोयले की खदान में मिली थी साहब। नर्सिंग का ही काम है ये। तू ऐसा कैसे कह सकता है? तेरे भांजे का मिसिंग केस अलग है, जो लाश मिली है उसका केस अलग है, और तू दोनों केस मिला रहा है। हमने पहचान तो की है ना। उससे क्या होता है? जब तक हमें सिर नहीं मिल जाता हम कानूनन ये नहीं कह सकते कि जो लाश मिली है वो किसकी है। अबे फोन उठा, थोड़ा रुकते हैं, शायद कुछ दिनों में लाश का सिर मिल जाए। या ऐसा भी हो सकता है किसी जानवर ने चेहरा खराब कर दिया हो, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? साहब नर्सिंग का फोन है। बाद में बात करता हम हूँ। अपना बेटा खो चुके हैं। अगर आप हमारा बच्चा ढूंढ नहीं सकते तो कम से कम उसका शरीर दे दीजिए अंतिम संस्कार के लिए। हम नहीं दे सकते, ये कानूनन जुर्म है। इसे भी चला देते हैं। इसे मैं अपने पास रखूंगा। मुझे लगा गुरु ने आवाज दी। वो आ जाएगा। वक्त गुजरता रहा, लेकिन उनके लिए सब कुछ ठहर सा गया था। रुक जा माँ। ए पार्वती कहाँ जा रही है? गुरु कहीं गया है, उसे ढूंढने जा रही हूँ। वो आ जाएगा। इतनी गर्मी में इसे क्यों लाई? नहीं, मैं उसे घर लेकर ही जा, आती घर हूँ जा। ना। मैं जाता हूँ, तू घर नहीं जा। बेटा, मैं खुद उसे ढूंढना चाहती हूँ। उसे देख लूँ तो तसल्ली हो जाएगी। तू देर मत कर, तू भी आ। माँ चलना घर। बाजार में तूने देखा? हाँ मैं देखता हूँ। वो किराने की दुकान के पास, वहाँ चलते हैं। ठीक है माँ।
अरे शिवा, गुरु क्या हो गया? तू आ गया। उसको मार दिया, वो कैसे आएगा? संभाल नहीं तो पार्वती को कौन संभालेगा? बच्चों को कौन देखेगा? सुना था कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है, इसलिए उस दिन नहीं खिंचवाने दिया। फोटो खिंचवाए बिना ही चला गया। अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं। अपने बच्चों से ज्यादा जीना माँ बाप के लिए श्राप है। अरे राजेश बेटा, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? तेरी दुल्हन है ये। चलना साथ में। अरे चल आजा, चलना चलते। बेटा। कुछ ही दिनों में तू बाप बनने वाला है। ऐसे शर्माएगा तो कैसे चलेगा? चल चल, हाथ पकड़। ये क्या चल रहा है? तुम्हारे भाई ने पूजा के लिए बुलाया है। मतलब मेरा बेटा मर गया है? देखो ये बस समय हो होने गया। नहीं दूं। वो मेरा भी भांजा था भैया। मैं भी नहीं मानना चाहता, पर यही सच है। अगर ये सच है तो तुम लोगों ने अभी तक क्या किया? ये जिसका किया धरा है वो तो खुशियां मना रहा है। पहले उन्हें नरसिंह का श्राद्ध मनाने दो, फिर ये सब करना। मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं होने। शिवा, पार्वती का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। नरसिंह को मार देते। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मुझे उन्हें संभालना होगा। वो दिन रात रोते रहती है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ए माँ, तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी है? भैया मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो चल आजा, खा ले। आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया। और क्या चाहिए? हाँ मुझे ये भी चाहिए। चक्री भी खाएगी? ये देख कैसा घूम रहा है। मैं भी घुमाऊं? मामा, हाँ? मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। पर तेरा बैग कहाँ है? तू स्कूल नहीं जा रहा? आपको तो मालूम ही है बाबा, पूरा दिन नशे में धुत रहते हैं। माँ अभी भी भाई के सदमे से बाहर नहीं निकली है और आप पूरा दिन मंडी में रहते हो। ऐसे में मैं भी स्कूल चला गया तो मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा? खेतों में सरसों पर फिर से फूल खिलाए। पूरा साल यूं ही गुजर गया। आखिरकार जिंदगी ने करवट बदली। ए चिंता, उठ जा, रमैया की दुकान पर जा और इडली का चावल, तेल, दालें, पालक का साग और नारियल के साथ पूजा का पूरा सामान लेकर आ। तू ये सब सामान क्यों मंगा रही है? तेरा भाई चला गया, वो नहीं लौटेगा। पूजा तो कर ले उसके लिए। अब पार्वती ने मान लिया था कि गुरु मणि उससे बहुत दूर चला गया है और अनंत में विलीन हो गया है। माँ, मैं तेरी गोदी में आके लेट जाऊं? तुझे भाई की याद बहुत सताती है ना माँ? तेरे भाई ने मरने से पहले कितना दर्द सहा होगा। मुझे कभी कभी लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। तू इतनी रात में कहाँ जा रहा है? मैं वेनू के घर जा रहा हूँ। कल नहीं मिल सकता? नहीं, कल सुबह वो हॉस्टल निकल जाएगा ना, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। मैं आता हूँ ना। ठीक है, जा। ए गोरी, जब तुझे कोई और खिलाए तो खा लेने का, नाटक नहीं करने का, समझी? चिंता, झोले में क्या है? कुछ नहीं माँ। बताना क्या लेके जा रहा है? अरे बोला ना कुछ नहीं है। सुनो, चिंता घर नहीं लौटा, देखो ना कहाँ है। दोस्त के घर गया होगा। हाँ, बोला था कि अपने दोस्त वेनू से मिलने जा रहा है, जबकि वो 2 दिन पहले ही हॉस्टल चला गया। जहाँ जाता है अपने कुत्ते को साथ लेके जाता है, पर इस बार बांध के गया है। जिस तरह से वो अपने झोले को संभाल रहा था ना, मुझे तो लगता है उसके झोले में कुछ तो है। क्या? अरे क्या? हाँ चलेगा, धंधा भी चलेगा। तू घर जा, मैं लेकर आता हूँ।
मेरे इंजीनियर से बात हो गई है, वो कल आकर सारी जमीन देख लेगा। क्या रे, भूख लगी है? आ बैठ, खाना खा ले। नहीं नहीं, मुझे अरे नहीं पैसे खाना। मैं देगा। बनवारी, चिंता को देखा क्या? हाँ, मैंने उसे परसों के घर के पास देखा है। ठीक है। मालिक अरे पिछली 3 पुश्तें क्या निकल गई, हम सिर्फ राइस मिल चला रहे हैं। अब वक्त आ गया है सीमेंट की फैक्ट्री लगाने का। अगर सीमेंट की फैक्ट्री लग गई तो मुनाफा ही मुनाफा। भाई संभाल लेगा मेरा सब कुछ। अगर आप लोग साथ आ गए तो रंग कुछ और ही होगा। जरा सोचिए ना इसके बारे में। हाँ हाँ, सोच कर बताता हूँ। हाँ, चलो बात कर। सुबह मिलते हाँ ठीक है। हाँ, हाँ। चलो। बोतल वापस कर दो। हाँ, ठीक है। मालिक, आज आपको टेलर के पास जाना था ना? अरे कल सुबह देखेंगे ना क्या करना है। ये भी कोई वक्त है? ओ, बहुत देर हो गई, तू भी घर जा। जी ठीक है। अबे सो गया क्या कुंभकर्ण? चल उठ। दरवाजा खोल। अरे किसी ने मालिक क्या हुआ? मार दिया। अरे देखो देखो, किसने मार दिया इसे? अरे इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। पीछे हटो। ए नर्सिंग, पकड़ो इसे, उसने मालिक को मारा। तुम अकेले ही आए हो? चिंता कहाँ है? तेरे बेटे ने सबको मुसीबत में डाल दिया। क्या हुआ? उसने क्या किया? बेटी को उठा पहले। आखिर हो क्या गया? बोला ना उठा। भैया, भैया। जल्दी सामान बांध। क्यों? हमें चलना है। कागजात कहाँ हैं जमीन के? बताओगे क्या हुआ? क्या हो गया शिवा? मैं भी कब से पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रहा है। तेरे बेटे ने नर्सिंग को मार दिया। लेकिन पूरा दिन वो घर पर ही था ना। मैं भी यही समझ रहा था। पार्वती के कहने पे उसे ढूंढने गया था। जब मैंने उसे देखा तो नरसिंह की तरफ छुरा लेकर दौड़ रहा था। उसने नरसिंह को मार डाला। उन्होंने उसे देख लिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने लकड़ी का टुकड़ा बिजली की तार पर मारा। उसे रोकने से पहले सब खत्म हो गया। जो उसका पीछा कर रहा था उसी पे उसने बम फेंक दिया। हमें लग रहा था वो बच्चा है, लेकिन बहुत बड़ा काम किया उसने। तेरे कहने का है? वहाँ पतीली में है, बड़ी वाली पतीली। नरसिंह मर गया? मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। बहुत जोर से मारा था उसने। पता नहीं मेरी औलाद और क्या क्या दिन दिखाएगी। भांजे, तेरे छोटे भाई ने तेरे लिए क्या कर दिया जो हम नहीं कर सके। पार्वती, अब जाके मेरे भांजे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे उसके मरने पे तब खुशी होती जब तुम में से किसी ने ये किया होता। मैं सारे गांव वालों को दावत देती, लेकिन ये काम मेरे बच्चे ने किया है। उसकी जिंदगी तो पूरी खराब हो गई। तुम लोगों के हाथों में दम नहीं था जो एक बच्चे को हत्यारा बना दिया। वजह से ही बिगड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। देख, इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से सामान बांध और बच्ची को लेकर यहाँ से निकल। उठ जा। हाँ? अरे तू कहाँ था इतनी देर से? और ये सब तूने क्या कर दिया? क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बता कर गया था कि मैं वेणु के घर पर जा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। वेणु से मिलने गया था तो हथियार लेने की क्या जरूरत थी? और अपने भाई का शर्ट क्यों पहना है? पार्वती, इसे ले जा अंदर। तू जा अंदर। परिवार के बारे में नहीं सोचा इसने? सोचा है मैंने सबके बारे में। मेरी वजह से कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा। आता है मुझे खुद को बचाना। मैं बस मेरी माँ को आखिरी बार देखने आया हूँ। शिवा, मारने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया है। और तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। इससे कुछ हो जाता तो शायद तेरा दुख थोड़ा कम हो जाए। एक बेटा तो पहले ही खो चुका हूँ। इसे नहीं खोना चाहता। इसे जेल हो गई तो अरे माँ, क्या मिलेगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे लेके जंगल में छुप जा। मैं पार्वती और बच्ची को लेके कहीं चला जाता हूँ। मामला ठंडा होने के बाद वापस आ जाते हैं। इसीलिए ये पुलिस और नरसिंह के परिवार से जान बचाते हुए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। शिवमणि का अब एक ही मकसद है, अपने परिवार को बचाना। अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया कि हम शिकार कर रहे हैं तो वो इसमें से भी अपना हिस्सा मांग लेगा। सुअर चीख रहा है, लगता है कोई शिकार कर रहा है। इसकी मस्त बिरयानी बना। ए कराड़िया, बिरयानी बन रही है क्या?
नरसिंह का मर्डर हो गया। इतना बड़ा हिम्मत किसने किया? अरे गांव का एक छोटा बच्चा है वो और उसका बाप उसे मार के जंगल में घूम रहे हैं। मैंने राजेश को जबान दी है कि सूरज निकलने से पहले उसको लेके आऊंगा। चल ढूंढते हैं उसे। तू घर जा, मैं देख लेगा। वाह, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। ऊपर चढ़ने के तो कोई निशान नहीं है। लगता लोग नीचे उतरे हैं। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। हथियार को अपने पास ही रखना। बाबा मेरे पास है हथियार, मुझे नहीं चाहिए। रख ले, उसकी धार चली गई होगी, वो मुझे दे। ला इधर। अगर कोई दिक्कत हो तो डरना नहीं, मुझे उठा देना। अकेले कहीं मत जाना, मैं वहां पत्थर के पीछे सोने जा रहा हूं। ठीक है? ठीक है बाबा। लगता है वो लोग यहाँ से थोड़ी देर पहले गए। वो जानता है हम उसका पीछा कर रहे हैं। उसे ढूंढने में हम दिन रात एक कर दे तो भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ए पंथी, तू उसके गांव का है ना, उसका कुत्ता ले आ। ठीक है। थोड़ा आराम से चलो बाबा, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। चप्पल क्यों नहीं पहनी? आजा, बैठ जा, बैठ। यहाँ बहुत ठंड होती है बाबा। एक बार भैया मुझे यहाँ पर लेकर आए थे शहद निकालने के लिए। याद है वो छत्ता जो खेत पर मैंने आपको दिया था? इसी पत्थर के नीचे से निकाला था। भैया ने पत्थर पे रस्सी बांधी और सरकते हुए नीचे उतर गया। कभी डरता नहीं था हूँ बाबा। अभी भी सब वैसा ही है बाबा। हवा वैसी है, पत्थर वैसे हैं, छत्ता भी वैसा ही है, पर भैया नहीं है बाबा। आराम कर, हथियार पास में रखना। बुढ़े ने गहना गिरवी रखा है। अरे उसने कभी 100 रुपए का नोट नहीं देखा होगा, उसके पास गहना कहाँ से आ गया? अभी बताता हूँ। पार्वती, लगता है नरसिंह के आदमियों को पता चल गया है। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। तुम्हें निकलना होगा। तो बताओ मत कहाँ जा रही हो? वो लोग औरतों को भी मारते हैं। अगर मुझे मारा तो मैं उगल दूंगी। जल्दी निकलो और बच्ची का ख्याल रखना। इनको पीछे के रास्ते से निकाल दो। संभल के। जाओ, संभाल के। अरे दगड़ू, यहाँ मालिक क्या काम करके तेरा घर चलता है और तो उन्हीं से गद्दारी करता है। मामा ने कहा था यही रहना, तो हम क्यों जा रहे हैं? बाबा ने बुलाया बेटा। डर मत, हथियार पास रखने कहा था ना। उठा ले। झोला तो ले।
बाबा, लक्ष्मी के लिए किशमिश तोड़ लाऊं? पहले चलकर मामा से मिलते हैं। मामा, भांजे, आओ 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 आओ। मेरा बहादुर बेटा। कल तक के खिलौनों से खेलता था, आज बम से खेल रहा है। बच्चा बड़ा हो गया। हमारे बच्चों के भाग्य में यही सब लिखा है। झोला दे। उन्होंने किस पर इल्जाम लगाया? एक तो तुम और दूसरा तुम्हारा बेटा। पता नहीं मुझे क्यों छोड़ दिया। उनको तुम्हारी किसी ना किसी काम के लिए जरूरत होगी, वरना वो तुम पर भी कोई ना कोई इल्जाम लगाकर इस केस में लपेट लेते। नरसिंह की लाश को कब ले गए? रात में ही उसका क्रियाकर्म हो गया। उन्होंने क्या बयान दिया? दगड़ू और नरसिंह का ड्राइवर चश्मदीद गवाह है। उनका कहना है कि तुमने नरसिंह पे नजर रखने के लिए अपने बेटे को उसके पीछे होटल भेजा था। उस समय वो गांव वालों के साथ आने वाले चुनाव के बारे में बात कर रहा था, तो तुम और तुम्हारा बेटा उसके पास गए और उसे चाकू दिखाकर तुम लोगों ने उससे उसकी सोने की चेन और अंगूठी छीनी, जिससे बात बढ़ गई तो तुमने उसे मार डाला और गहने लेकर भाग गए। पीछा करने पर तुम्हारे बेटे ने बम फेंका। सब मिले हुए हैं। सच्चाई ये थी कि हमने अपनी इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए उस घटिया आदमी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे। चोर साबित करके हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। मामा, मामा ये लो, किशमिश को दूध के साथ मिलाकर लक्ष्मी को खिलाना, उसे बहुत अच्छा लगता है। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं बाबा। और हाँ, मैंने चाचा से कह दिया है कि गहने गिरवी रखकर जो भी पैसे मिले वो तुझे पहाड़ी पर पहुंचा दे। मैंने जुर्म किया है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, समझ में आता है। और उन्होंने मेरे भैया को मारा, क्या वो जुर्म नहीं था? उसके लिए पुलिस वालों ने नरसिंह और उसके परिवार को अंदर क्यों नहीं डाला? अगर वो लोग मेरे भाई को नहीं मारते तो क्या मैं पागल दिखता हूँ जितना बड़ा कांड करूंगा? पुलिस पैसों की गुलाम है। जो भी उनके सामने पैसे फेंकेगा वो उनकी जी हुजूरी करेंगे। अरे तो हम क्यों डरते हैं? उनके मुंह पर पैसा फेंक कर छुपा छुपी बंद करते हैं ना। तू चाटा खाकर ही समझेगा क्या? गधा कहीं का। चुपचाप चल। मैं मारी चाचा से मिलने जा रहा हूँ, तू जंगल में संभल कर रहना। अरे बाबा, मेरे लिए जंगल नया थोड़ी है। जंगल नया नहीं है, लेकिन जिस वजह से भाग रहे हैं वो वजह नहीं है। चिंता, यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खेत का मालिक मेरा दोस्त है। और सुन, यहीं रहना, यहाँ वहाँ घूमते घूमते कहीं रोड पर मत निकल जाना, सुना ना? हाँ ठीक है। कल रात से इंतजार कर रहा हूँ। कल दगड़ू जबरदस्ती मारी चाचा के घर में घुस के उनको और चाची को बहुत मारा और उनके पूरे घर को उजाड़ दिया। चाची तो अभी तक बेहोश पड़ी है। चाची को भी मारा क्या? हाँ शिवा, उन्हें बहुत मारा। वो दोनों अस्पताल में हैं। और पार्वती? दगड़ू के आने से पहले चाचा ने उन्हें भगा दिया। पता नहीं वो लोग कहाँ गए होंगे। चाचा कह रहे थे कि वो उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाए। उन्होंने तुमसे माफी मांगी है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें मुसीबत में डाला। चाचा से कहना कि उनका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है? तू अपना ख्याल रखना शिवा।
जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो धैर्य भी जवाब देने लगता है। तब याद आते हैं वो लोग जो कभी तुम्हारे साथ थे, जिन पर तुम्हें भरोसा था। जब वो छूट जाते हैं तो कदम भी डगमगाने लगते हैं। आज शिवमणि को अपने परिवार की याद सता रही है। उसके ना होने का एहसास जगा रही है कि काश अगर उसका परिवार साथ होता तो। उसके साथ तू भी सूंघ रहा है क्या? चिंता! हे! बाबा ये आओ, देखो मुझे क्या मिला। इसे भून जाने दो। ये क्या कर रहा है तू? तुझे कहा था ना वहीं बैठे रहे, फिर यहाँ क्यों आया? वहीं बैठे रहता तो खाने का बंदोबस्त कैसे करता? एक दिन नहीं खाता तो मर नहीं जाता। तेरी वजह से मारी चाचा का परिवार अस्पताल में है। पता नहीं तेरी माँ और बहन कहाँ कहाँ भटक रही होगी, और तुझे ऐसे वक्त में खाने की पड़ी है। देखो बाबा, अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो देख लेना क्या होता है। पहले भी बताया था तुमको कि मैं सबसे निपट सकता हूँ। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जाओ और अपना काम करो। मैंने बहुत बम बना रखे। हट! तेरा भाई भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करता था, इसीलिए मारा गया। अगर मेरी बात सुनता तो आज जिंदा होता। भैया के बारे में कुछ रख उसे। अपनी सारी ताकत तुम मुझे ही दिखाओ। सारे गांव वालों के पैर पड़वा कर भी नरसिंह ने क्या मेरे भाई को जिंदा छोड़ दिया? मेरा भाई कभी चुपचाप नहीं बैठता। वो तुम्हारी तरह तलवे चाटने के बजाय उनके घर में घुसकर एक एक को काट के रख देता। भैया की जगह अगर तुम मर गए होते ना तो हम सुकून से रहते। चिंता, मेरी बात तो सुन। इससे उनकी महक मिली है। पट्टा खोल इसका। गोरी, तू यहाँ? तू मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आई? कैसी है रे तू? कितनी दुबली हो गई है? कौन लेके आया तुझे?
तुम लोग इसे संभालो। इसने मेरे भैया को मारा था। बाबा, मैं तुझे मारकर अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डाल सकता। अगर दोबारा मेरे परिवार की तरफ नजर उठाई तो मैं सबको काट डालूंगा। तू यही सोच रहा होगा कि तेरे भाई के कातिल को मैंने जिंदा क्यों छोड़ दिया। मन कर रहा था उन सुअरों की खाल खींचकर उनके चिथड़े उड़ा दूं, पर मेरा गुस्सा मुझसे बहुत कुछ छीन चुका है। तेरा बाबा पहले किसान नहीं था। अपनी जवानी में मैं शराब बनाकर गुजारा करता था। उस इलाके में सबसे अच्छी शराब बनाने के लिए मैं जाना जाता था। शादी हो या मैयत, खुशी हो या गम, लोग मेरी शराब लेने के लिए दूर दूर से आते थे। इसीलिए मेरा मालिक विश्वनाथ उस इलाके का सबसे पैसे वाला इंसान था। वो मेरी इज्जत करता, मेरी हर बात मानता। वो कौन है? कहने को तो मैं उनका नौकर था, पर वो मुझे बेटे की तरह मानते। नमस्ते साहब। कितना माल आया, कितना माल गया, कितना मुनाफा हुआ, इसका हिसाब करने के लिए कोई तो चाहिए ना। लेकिन शिवा, हम किसी अहरे गहरे को कैसे रख सकते हैं? ये कोई एरा गहरा नहीं है, मालकिन के गांव का है। शायद उनका रिश्तेदार भी लगता हो। दाल चावल के भी पैसे नहीं है, उससे आप घर के काम करवा लेना। ठीक है, इसे 2 महीना रख के देखते हैं। सुन पांडी, मालिक ने तेरे को काम पे रख लिया है, ईमानदारी से काम करना। देख, तूने कहा था कि तुझे हिसाब किताब आता है। मालिक भी उतने पढ़े लिखे नहीं है, और इस बात का घमंड कभी मत करना कि तू इस मील में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझा? तुमने मुझे ये काम दिलाकर मेरे परिवार को भूखमरी से बचा लिया है। मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। मैं अभी लौट कर आता हूँ। अरे तू ये सब क्यों कर रहा है पांडी? आप मेरे मालिक हैं ना। कलेक्टर ऑफिस से एक समन आया है, उसकी खबर सबको दे दो। हाँ ठीक है, ये लीजिए। अरे कुछ शर्ट वर्ट पहन ले। पांडी, घर में औरतें हैं, कमीज क्यों नहीं पहनता? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ दीदी। अब आपके पास ही कोई कपड़ा हो तो दे दीजिए ना। मेरे पास साड़ियाँ हैं, क्या तू साड़ी पहनेगा पगले? साड़ी से कमीज बनवा लूंगा। सिर्फ ऊपर ऊपर साफ मत कर, ध्यान से कर। हाँ, अंदर से भी साफ कर। चल, बोले आगे पान का थूक लगा हुआ है, बराबर साफ कर। हाँ, और वो भी नमस्ते मालिक, जल्दी कर, पहनिए ना।
अब से ये आपकी चप्पलें साफ कर। हाँ हाँ ठीक है, तू मिल में चला जा। आराम से। अरे जब पता है कि मार पड़ेगी तो वहाँ पिटने के लिए जाते ही क्यों हो? अबे चपड़ चपड़ मत कर, वो हमारे वकील को पीट रहा था, समझी ना। ये मेरा बड़ा भाई शंभू, इसने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया। दिन भर इधर उधर भटकता फिरता है। जमींदारों ने जबरदस्ती गाँव वालों की जमीन हड़प ली थी। तेरी समाज सेवा ना हमें ले डूबेगी। तुझे मालूम है कल तेरी बहन के लिए रिश्ता आया था, लड़का भी अच्छा खासा कमाऊ था, लेकिन तेरे बारे में सुनते ही वो लोग भाग खड़े हुए। अरे भागने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी क्रांतिकारी से करवा दूंगा अपनी बहन की शादी। हाँ, ताकि उसकी भी पिटाई हो। बहन की शादी अगर क्रांतिकारी से करवाएगा तो उसकी हालत भी भाभी की तरह होगी। ए मुंह बंद कर, तेरा बड़ा भाई है वो। तुझे मैंने यही संस्कार दिए है क्या? अच्छा, बड़े बेटे को कमाने के संस्कार नहीं दिए तुमने? घर पे 2 जवान बहनें, उनकी शादी। जमींदारों की बढ़ती लालच ने गांव वालों की परेशानियां बढ़ा दी। उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है, समझा? उनके खिलाफ एडवोकेट शशाद्री और मेरे भाई ने मिलकर कलेक्टर के यहाँ कानूनी लड़ाई छेड़ दी। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों ने गरीब किसानों की 2500 एकड़ जमीन हड़प ली है। क्या साहब, आपने इनकी बातों पर कैसे यकीन कर लिया? आपको पता नहीं है ये हमें बेइज्जत करने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। तुमने काम ही ऐसा किया है कि इल्जाम लगाना पड़ा। सफाई दो। हमारे मालिक के पास खुद की बहुत जमीनें हैं, वो दूसरों की जमीनें क्यों लेंगे? तो इनके तलवे क्यों चाट रहा है? अबे तू तो थाली का बैंगन है। जाओ। What nonsense is this? वो तुम लोगों को भड़का कर केस आप लोग खराब बैठ करना जाइए, चाहते हो। चलो शांति बैठ से। जाओ, शांत रहो। तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं की धोखे से जो जमीन हड़पी थी उसी के सबूत यहाँ दिए, उसे गलत साबित कर। देखो विश्वनाथ, अगर जमीन वापस कर दोगे तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट गए तो सरकार बीच में आएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए? सरकार में भी हमारे ही लोग हैं, जानते हो ना। एक ईमानदार जज और सरकारी अफसर तुम्हारी सारी अकड़ निकाल सकता है, ये बात समझ लो। सर, वो जमीन मैंने बहुत मेहनत से खरीदी है। अच्छा, जब भी हमने तुमसे पैसों की मदद मांगी है, बदले में जमीन हड़प ली, तुम्हारे जैसा धोखेबाज नहीं देखा हमने। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पैसा देकर ही तो वो जमीन ली है ना, फोकट में थोड़ी ली है। अब वो उपजाऊ जमीन ऐसे कैसे दे दूं? लेकिन उस जमीन को उपजाऊ किसने बनाया? इन्होंने, क्योंकि जमीन इनकी है। तुम्हारे जैसे लोगों की गुलामी से बचने के लिए, गरीबों को बराबर का दर्जा देने के लिए अंग्रेज इन्हें वो जमीन देकर गए और तुमने धोखे से वो इनसे छीन ली। इतने दिनों ऐश किया ना, अब उनके बीवी बच्चे मांग रहे हैं तो दे दो उन्हें। हमारी जमीन हमें जान से प्यारी है, जान दे देंगे, जमीन नहीं। जब वो जमीन तुम्हारी है ही नहीं तो जान से प्यारी कैसे हो गई? सर छोड़िए सब, हम लोग कोर्ट जाएंगे तभी ये समझेंगे। वो वकील बहुत ही चालाक है, हम लोगों से सब कुछ छीन लेगा। ए शिवमणि, जरा मंदिर तो चले जाओ। उसके हेड नेम से दारू मंगाई थी, उसने पैसे दिए नहीं है। जाओ उनसे लेकर आ जाओ। हाँ, लेकर आता हूँ। हाँ। मैं अपने मालिक के मंसूबे को नहीं समझ पाया था। वो तो जहाँ भी जाता है परेशानी खड़ी करता है। गांव वालों में से किसने उसे बुलाया है? हमें उस आदमी को पकड़ना चाहिए। और कौन होगा मालिक? शिवमणि का बड़ा भाई शंभू। अरे कोई भी हो, बस सही समय आने दे, कुचल देंगे। तुम सब यहीं रुकना, ठीक है। मैं भी आता हूँ। क्या बात है पांडी, बूशर्ट और पतलून में अच्छा लग रहा है। 2 महीने में बहुत तरक्की कर ली, मुनीम बन गया। तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ, चल 100 रुपया निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे से कौन मांग रहा है? मेरे खाते में से दे। तू जब भी मांगेगा पैसे दे देंगे क्या? अपनी ये मुनीमगिरी दूसरे मजदूरों को जाकर दिखाना। बच्चे बाहर खड़े हैं, पैसे निकाल। जब मैंने एक बार बोल दिया तो बार बार क्यों हाथ फैला रहा है? अब लड़की के सामने हीरोगिरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा, निकल यहाँ से। लगता है अपनी औकात भूल गया है तू। पैसा निकाल। मैं मालिक का दूर का रिश्तेदार हूँ, समझा? तू मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। अरे ये कौन चिल्ला है? मालिक बच जाओ, मालिक की कोई कौन है? शिवमणि, छोड़ इसे। तू इधर आ। मैं तो इज्जत से ही बात कर रहा था। जिस दिन मेरा पारा चढ़ा ना, काट डालूंगा। मैंने तुझे मालिक की वजह से छोड़ दिया। क्या हुआ? क्या था? क्या समस्या हो गई? मुझसे 100 रुपया मांगा, मना कर दिया। तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लिया कर, उससे क्यों बोलता है? फिर उस सुअर को मुंशी क्यों बनाया हमने? अरे छोड़ ना उसको, तू मुझसे लिया कर। ले ये पैसे रख। आप मेरे मालिक हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। वो कौन होता है मुझे रोकने वाला? तूने ही तो उसको मुंशी बनवाया है। शिवमणि, तू तो मेरा पुराना आदमी है। ये कौन है? तू बोल दे, अभी निकाल देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। ए मुनिया, तू पहले भी स्कूल जाती थी? गांव में पढ़ने जाती थी मैं, लेकिन अनाथ होने के बाद से नहीं गई। क्या शादी के बाद भी पढ़ाई करेगी? ज्यादा बोल मत। चाचा, क्या हुआ? दादी आपकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही है ना, पर आप शादी क्यों नहीं कर रहे? तेरी माँ ने पूछा क्या? नहीं, मुनिया ने। ए चुप रहे, मैं कब बोली तेरे को? कल ही तो बोली ना। झूठ मत बोल, समझा ना? झूठा कहीं का। तू अपनी पढ़ाई की चिंता कर, मेरी शादी की चिंता मत कर। कार जैसी हो गई, छठी पास नहीं की। इधर ला और लड़की को अच्छी तरह से देख ले। हाँ देखा। वो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि लड़का करता क्या है? माँ ने बताया नहीं? नहीं। नहीं।
वो कमला देवी राइस मिल है ना, उसमें मैं सब कुछ करता हूँ। क्या मतलब? ये वहाँ पे ताड़ी बनाता है, लोग दूर दूर से पीने आते हैं। अगर तुमने पी लिया तो मेरे बेटे के दीवाने हो जाओगे। एक दिन सवेरे आ जाओ तो मैं पिला दूंगा। इस बेवड़े को किसने बुलाया यहाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद ये खेतों में काम कर लेगा, उसकी चिंता मत करो। सरकारी नौकरी नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन कोई इज्जतदार काम तो करना चाहिए। पहले लड़के को बोलो कोई ढंग का काम करे, उसके बाद रिश्ते के लिए आना। लड़की वालों ने बहुत बेइज्जती की, क्यों बुलाया उनको? छोड़ना, अगले हफ्ते जा रहे हैं ना दूसरे गांव में लड़की देखने। अच्छा, तो अब दूसरे गांव में भी उसकी बेइज्जती कराओगे? वैसे भी उसकी कौन सी इज्जत है, अच्छा काम करता है क्या वो? मौसी कितना अच्छा इंसान है वो, पूरा गांव इज्जत करता है, सिर्फ घर वालों को छोड़ के। खर्चा भी वही चलाता है। तुम दोनों भाड़ में जाओ, कौन सा हल चला के पैसा लाता है वो? दारू ही तो बनाता है। दोबारा कुछ बोला ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ मरते वक्त बोल के गई थी 18 होते मेरी शादी करा देना, लेकिन कराई तुमने? अच्छे से याद है, वो ये भी बोली थी कि शादी किसी अच्छे इंसान से करवाऊं। तेरी नजर उस बेवड़ा बनाने वाले पे है ना, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। उसके बारे में बोलो मत कुछ भी। जबान संभाल के तुझे बात उसकी कर। बड़ी फिक्र है ना? हाँ है, तुम्हें उससे क्या? मुझे ना तुम्हारी तरह ऐसे अधेड़ उम्र में कुंवारी रहने का शौक नहीं है। इससे अच्छा तो मैं शिवा जैसे किसी लड़के से शादी करके घर बसा लूं। मतलब तू उस बेवड़ा बनाने वाले से शादी को तैयार है? हाँ तैयार हूँ। ए शिवा, यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? उस लड़की का नसीब फूटा है जिसने तुम्हें शादी के लिए ना कहा होगा। तू पहली लड़की है जो ऐसा कह रही है, वरना पूरा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा है। गलती तुम्हारी है, तुम ही जाके बेइज्जती करवाते हो। घर में लड़की बैठी है और बाहर ढूंढ रहे हो। मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। मेरे से शादी करेगा? क्या देख रही है? अब ये दुनिया मेरे को नई लगने लगी है शिवा। कुदरत भी कमाल है, ऐसे मौके को भी आशिकाना बना देती है। चल चल चल। नहीं तो क्या जरूरत थी ऐसे समय पर बरसने की। अब शिवमणि के दिल में भी प्यार के फूल खिलने लगे। वो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो सब कुछ हसीन लगने लगता है। हाँ हाँ, मिलता हूँ मिलता हूँ। क्या? जा चुपचाप निकल। अरे पैसा दी ना। बहुत मजा आता होगा ना। मोगरे का फूल लाया हूँ। संभाल के गिर जाएगी। हाँ हाँ, रुको रुको, सबको मिलेगा। पहले ये लो। मुझे। हाँ तो रुक जा, ये कब से प्यासी है। अच्छा है ना? अरे क्या इधर उधर देख रही है? ये वाली ले, हरी चूड़ियाँ। ए तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छी लग रही है। अरे माँ थक गई मैं। हाँ मैं भी। ए मुनिया, क्या हुआ तेरे को? कांटा चुभा है, सांप ने नहीं काटा है। चल, ए तू जाना बुढ़िया। तुझे इतना दर्द हो रहा है तो कंधे पे उठा के चल उसको। इतनी रात में क्यों उठाया? चप्पल बनवानी है। मालिक कहीं चप्पल भूल गया क्या? चप्पल मालिक ही बनवा सकता है क्या? बीवी के लिए बनवानी है। ये लफड़े वाला काम काहे को कर रहा है? अबे वो प्यारी क्या जिसमें लफड़ा ना हो। तू बना, मैं देख लूंगा। नाप क्या है? बिना नाप के मैं बना नहीं पाऊंगा। इतना होगा। गेंडे के चमड़े का बना, मजबूत होना चाहिए, समझा? ठीक है, समझ गया। और एक बात का खास ध्यान रखना, पैरों में नरम लगे। समझ गया। देखना चप्पल हल्की रहे। ये ले, तू ही बना ले भाई। ठीक है, तू बना। मैं तुझे इसलिए परेशान कर रहा हूँ क्योंकि मुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। पहली बार मैं मुनिया को कुछ देने वाला हूँ। चीज यादगार होनी चाहिए। समझ गया। उसे भी पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ले, पहन ले, कांटे नहीं चुभेंगे। मुनिया के आने के बाद मेरी उजाड़ जिंदगी में बाहर आ गई थी। वो मुस्कुराती तो लगता कि सारे जहान के दुख दूर हो गए हों। ए सुनना, हाँ नई चप्पल देखी क्या मेरी? अच्छी है ना? शिवा लेके आया है। चले क्या? हाँ। देर से खाना खाया तो एसिड बनता है, इसीलिए हमें हमेशा समय पर खाना खाना चाहिए। मुनिया, हाँ? चाचा घर पे चलो, बुला क्या रहे हुआ? हैं। अरे बताएगा क्या हुआ? चलो तो सही। क्यों किया तूने ऐसा?
मुनिया की माँ ने मरते वक्त उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। एक अनाथ के साथ तूने ये क्या किया? क्या जरूरत थी उसे चप्पल पहनाने की? खुद को क्या समझता है? जाके देख मुनिया के साथ क्या किया। बोल तो क्या हुआ? शिवा तेरे साथ जो पांडी काम करता है ना, ये सब उसी का किया धरा है। ए मुनिया शिवा रो मत। शिवा शिवा नहीं है क्या रे? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पैर में कुछ भी शिवा ने मुनिया को चप्पल दिलाई है। चप्पल पहनी है तूने? हाँ, वो शिवा लेके आया मेरे लिए। उतार दे। बहरी है क्या? चल चलते। क्यों रे, तू गांव में चप्पल पहन के फुदकती रहेगी और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा? उतार बोला ना। अगर मुझे जाने नहीं दिया ना तो यही चप्पल से मारूंगी तुझे। अब अगर तूने खुद नहीं उतारा तो मैं अपने हाथों से उतारूंगा। नहीं भैया, इसे मत मारो। ए मुनिया, चप्पल उतार देना। चल जल्दी कर। इसके सर पे रख दे। क्या कर रही है तू? हटाना। बहुत बेइज्जत किया शिवा, पूरा गांव घुमाया मेरे को। भैया, इसकी तरफ से मैं तेरा भाई नहीं हूँ। ए, चल उठा और उसको सर पे रख। जल्दी कर। दूसरा वाला कहाँ गया? चल सर पे रख। मुनिया, अपने सर से अब चप्पल मत हटाना। निकल। दिल कर रहा है मैं जान दे दूं अपनी। इतनी बुरी तरह से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। शिवा, तुझे मालूम नहीं है कितनी बार उसने पीठ पे मुझे मारा। मार खाएगी। चल उठा और भागते हुए निकल। दोबारा चप्पल के साथ दिखी तो पैर काट दूंगा। पूरा गांव मुझे घूर घूर के देख रहा था शिवा, किस मुंह से बाहर निकलूं अब मैं। रुक जा बोल रहा हूं ना। देख, चप्पल से मारा ना तो अच्छा नहीं होगा। अगर चप्पल पहने तो मारेगा। मार मुझे। चप्पल पहना। बच्चों, जाओ मुनिया को बुलाओ। हाँ, चल बुलाते हैं। खोल इनको। क्यों बांध के रखा है इन्हें? इसने एक स्कूल की लड़की को मारा। मैंने तुझे पहले भी कहा था, कोई परेशानी हो मेरे पास आना। पहले मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ भी हुआ हो मेरे पास आना चाहिए था ना। आप बाकियों को ले जाइए, पांडी यहीं रुकेगा। मुनिया आ रही है, उससे माफी मांग लेगा तो छोड़ दूंगा। माफी मंगवाएगा? तुझे जरा सी उंगली क्या पकड़ाई, तू तो सर पे चढ़ के नाचने लगा। इसने मुनिया के सर पर चप्पल रखकर उसे पूरा गांव घुमाया और आप हैं कि मुझे मार रहे हैं। इसने सिर्फ तेरी मंगेतर की बेइज्जती की और तूने गांव वालों के सामने मेरे परिवार की बेइज्जती की। तूने ऐसा काम किया है कि जी तो करता है तेरे हाथ काट दूं। मुझे लगता था कि मैं उसका भरोसेमंद आदमी हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी औकात एक कीड़े के बराबर थी।
मैं तो उसे बाप के समान समझता था। कम से कम अब तेरी समझ में तो आ गया ना। भाई सुनने में आया कि विश्वनाथ हमारे घरों पर हमला करवाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आने दे, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। रहने दे, जाओ अपना काम करो, चिंता मत करो, जाओ जाओ। वो लोग आ गए तो अरे आने देना उनको। देख शिवमणि, विश्वनाथ ने तेरी बनाई दारू से बहुत पैसे कमाए और बड़ा आदमी बन गया, इसलिए उसने तेरी हर बात मानी और तुझे एक परिवार का हिस्सा मानकर हर तीज त्योहार पर तुझ पर पैसे लुटाता रहा। लेकिन ये कब तक हुआ? जब तक तू उसके तलवों के नीचे रहा। लेकिन अब क्या? अब तो तू उसका भी बाप बन गया। तूने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। पांडी को मारकर तूने उसे बता दिया कि तू उसके पैर की जूती नहीं बल्कि उसके बराबर की औकात रखता है। अब वो तिल मिला गया है और अब देखना वो तुझे अपना असली रंग दिखाएगा जरूर। तो मैं भी उसे अपना असली रंग दिखा दूंगा। अरे इतना क्यों भड़क रहा है? पहले उनकी तरफदारी में भड़का करता था, अब मेरे सामने भड़क रहा है। इतना गुस्सा मत कर, दिमाग ठंडा रख के काम कर। ऐ सुन, अपने लड़कों से बोल हथियार तैयार रखें। हाँ ठीक है। हम हिंसा नहीं चाहते पर वार का जवाब जरूर देंगे। आने तो दे, देख लेंगे। अरे खुद के लिए लड़ाई लड़ना बंद कर, अपने गाँव वालों की चिंता कर, उनकी परेशानी को समझ और उसे दूर कर। तुम्हारी बात मुझे ठीक लग रही है भैया। हाँ मैं आज तो बहुत मजा आएगा। बात कर चाचा रे, पांडे को बहुत है ना? क्या है बे? कुछ नहीं। निकल। ये चप्पल पहनकर मजा आ रहा है ना? हाँ मैं कंगन पत्थर कुछ भी नहीं चुभ रहा है, मैं तो रोज पहनूंगी। हाँ चलो, जाओ स्कूल जाओ। जा, मेरी चप्पल तो गंदी। मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। जा। तुम बच्चों को स्कूल भेजो तो वो मारे, कुएं से पानी निकालो तो वो मारे। अगर तुमने घर बनाया तो उसे जला देंगे और तुम्हें मार देंगे। अगर तुम उनकी बात मान लो तो छोड़ देंगे। तुमने उनकी बराबरी की तो तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। ये सब कुछ बदलना होगा और इसके लिए जमीन अपने नाम करनी होगी। वकील साहब, उसके लिए हमें जमीन खरीदनी होगी और खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ है? जमीन खरीदने को कौन बोल रहा है? अरे वो जमीन आप ही की है जिसपे आपने सालों से अपना खून पसीना एक किया है। अंग्रेज वो जमीन देकर गए थे आपको। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बेईमान हैं, लेकिन जिन्होंने बेईमानी की है उन्हें सबक सिखाकर जमीन लेनी होगी। वकील साहब, अंग्रेज वो जमीन हमारे बाप दादाओं को देकर गए थे, लेकिन कर्जे के बदले विश्वनाथ ने वो जमीन अपने नाम कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं? समझाओ इन्हें। देखो चाचा, वो जमीनें हमारे गांव के लोगों की है। उस जमीन को हम आपस में खरीद या बेच सकते हैं, उसे बाहर वाला नहीं हथिया सकता। और अगर ऐसा करता है तो गैर कानूनी है। तो इसलिए इस जमीन के असली दस्तावेज रजिस्ट्रार के दफ्तर से ढूंढकर निकालने होंगे। उसके बाद जमीन हमारी हो जाएगी क्या? अरे बिना लड़े तो आजादी भी नहीं मिली थी। जमीन के कागज जब तक नहीं मिल जाते हमारा विरोध जारी रहेगा। तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर ही रहेगा। सिर्फ तालियां बजाना काफी नहीं है। जब जब आंदोलन के लिए बुलाया जाए अपने परिवार के साथ आना होगा। सुनो, पहली बार हमारे लड़कों में इतना जोश दिखाई दे रहा है। अब वो समझ गए कि उन्हें अपने बाप दादाओं की तरह दब के जीने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बस एक ही हथियार है जो बदलाव लाएगा और वो है उम्मीद। और उम्मीद के बल पर ही हम ये जंग जीतेंगे। बस इनकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। इसे पंचायत के पास लगा देना और परशुराम तुम मंदिर वाली गली में लगा देना। मैं नहीं लगाऊंगा। पिछली बार उन लोगों ने मेरे को बहुत मारा था। मारा था? हाँ। चल मेरे साथ चल, देखता हूँ कौन मारता है तुझे। सुन, अब उन लोगों से झगड़ा मत करना। वो लोग शुरू करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। मुनिया तू ठीक से घर चली जाना। दो लोग इसके साथ जाओ भाई। चाहे कोई कुछ भी कहे जवाब मत देना, ठीक है? सब इंस्पेक्टर तो मान गया है पर बड़ा साहब अड़ा हुआ है। अरे उसे छोड़ो, मैं देख लूंगा। ए बुड्ढे, किसने लगाया? पता नहीं किसने लगाया। ये गांव वाले गीदड़ की तरह रहते थे, अब वो शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिम्मत शिवमणि की वजह से ही आई है। उसने वकील के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ सभा बुलाने के लिए परमिशन मांगी है। तुमने क्या कहा? हम क्या कहेंगे, जो तुम कहोगे वही कह देंगे। उन्हें सभा बुलाने दो। सभा शुरू होने से पहले जो उनका वकील है उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लो। शिवा, हमारे वकील को रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोग तो इकट्ठा हो गए पर बिना वकील के हम क्या करें? वो नहीं है तो क्या हुआ? तुम ही ने समझाओ ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अरे भैया, जो हमेशा बोलते हो वही बोलो ना। आप लोग यहाँ आए उससे ये साबित होता है चाहे जो हो जाए हम अपनी जमीनें लेकर ही रहेंगे। पहले तो शंभू ही आंदोलन करता था, उसने शिवा को भी घसीट लिया। घर में दाना नहीं खाने को और ये नेतागिरी करने चले। आंदोलन करना गलत नहीं है। ए, दादी से ऐसे बात करते हैं क्या? चल अंदर जा, पढ़ाई कर। तुम भी कम बोला कर। 1519 एकड़ जमीन में से उस भीड़ में हमारे कुछ आदमी होने चाहिए। हाँ क्यों नहीं, शिवमणि को देख के हमारे आदमियों की पतलून गीली हो जाती है। अगर उसे हटा दूं तो काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ। हमारे आदमी भीड़ में घुल मिल जाने चाहिए। मैंने कहा था ना, सही समय आने दो, उन्हें कुचल कर रख देंगे। वो समय आ गया है जब जमीन हमारी होगी।
हमें खबर मिली है कि तुम इन्हें बहका रहे हो। ये भोले भाले गरीब लोग हैं, उन्हें अपना हक बता रहा हूँ। पुलिस की परमिशन ली है? हमने थाने में अर्जी दी थी साहब, हमें अनुमति मिल गई है। चल अंदर अरे चल। क्यों रात भर जाग रहे हो? जाके सो जाओ। हाँ चलो चलो अंदर चलो चलो। हमें पता नहीं था कि तुम्हें परमिशन मिल गई है। शिवमणि, थाने से उसकी कॉपी लेकर आओ। नहीं, घर पर एक कॉपी रखी है, जाकर लेके आ। मेरी साइकिल ले जा। चाहे ये हमें मारे या जेल में बंद कर दे, हम मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं चाहता हूँ शिवमणि का पूरा परिवार खत्म हो जाए, बस्ती में आग लगा दो। भैया, ये आपको शोभा नहीं देता। आपकी दुश्मनी शंभू और शिवा से है, उसके लिए पूरी बस्ती से बदला लेना गलत बात है। ए, दफा हो जा। पांडे, जैसा कहा वैसा करो। अरे मेरे को एक तकिया तो ला के दे। दादा, क्या? आज बारिश हो सकती है, अंदर सो जाओ। हाँ ठीक है। आ जाओ आ जाओ। अगर अगली बार बिना परमिशन भीड़ इकट्ठा की तो सबको अंदर कर दूंगा और जमानत भी नहीं होगी। उन्होंने उस वकील को गिरफ्तार कर लिया है जो हमारे लिए काम करता है। हमारे पीछे पुलिस लगा दी है, यानी वो डर गए और यही हमारी जीत है। शिवमणि, तेरे भाई को किसी ने चाकू मार दिया है, जल्दी जा। पता नहीं कौन थे। भैया भैया, किसने किया? हमें पता ही नहीं चला कि उनके आदमी भीड़ के अंदर थे। उठाओ इन्हें, अस्पताल ले चलो। छोटे जल्दी छोटे करो। बच्चों को भी नहीं छोड़ा। भैया भैया, तुम ठीक हो जाओगे, हिम्मत मत हारो भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अस्पताल ले जाओ, बचाओ हिम्मत से इन्हें। काम लो। मैं तुम्हें कुछ मुझे माफ कर दे शिवा। तुम लोग अंदर जाओ और तुम दोनों यहीं खड़े रहो। भाग 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 भाग, आ गया वो। अरे शिवा, आ गया, भाग जल्दी, जल्दी बंद कर दरवाजा बंद कर। जल्दी कोई हथियार ला, जल्दी, वो आ गया। मैं उसके लिए आया हूँ जिसने मेरे परिवार को चलाया। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे बाप जैसा हूँ बेटा, मुझे जाने दे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। पुलिस से बचते बचाते मैं दूसरे गांव आ पहुंचा। जिंदगी ने मुझे भी दूसरा मौका दिया और वहां मेरी मुलाकात तेरे मामा से हुई। क्या हुआ भाई? हाँ, खा लो बेटा। ये सब देने से अच्छा है कि तुम मुझे कोई काम दे दो। पार्वती, पार्वती,
भैया आने में इतनी देर क्यों लगा दी? नानी बार बार तुम्हारे बारे में पूछ। पार्वती, इसका नाम शिवमणि है। इसको मैंने काम पे रख लिया है। ये घर के बाहर एक कोने में पड़ा रहेगा। जो हाथ शराब बनाते थे उन्हीं हाथों में तेरे मामा ने बैल और हल पकड़ा दिया। क्यों भाई, नरसिंह तुम्हारी भी जमीन खरीदना चाहता है? मेरी नहीं, पूरे गांव की जमीन खरीदना चाहता है। नरसिंह बहुत जिद्दी है। कभी कभी सोचता हूँ जमीन दे दूं। मेरी जमीन के बाद उसकी नजर तुम्हारी जमीन पर है। ये जमीन मेरे साथ पार्वती की भी है। भैया तेरी माँ और मामा ने मुझे इतना प्यार दिया कि दोबारा जिंदगी जीने का दिल किया। ये ए मन्नू, जवान लड़की घर पे है और ऊपर से तूने एक पराये आदमी को लाके घर पे बिठा दिया। अब इससे शादी कौन करेगा? चुप नहीं रह सकती क्या? मेरे चुप रहने से क्या होगा? चुप कराना है तो गांव वालों को चुप कराओ। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नानी बस करो ना। नानी का कहना गलत नहीं है भैया। हाँ यार, घर में एक अजनबी के रहते कौन उससे शादी करेगा? मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। मैं चला जाऊंगा। उससे क्या होगा? गांव वाले चुप हो जाएंगे क्या? और कर भी क्या सकते हैं? तुम करोगे उससे शादी? मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं है। पुलिस मेरी तलाश में है। जेल जाने के बाद तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब हो सकती है। मुझे जाने दीजिए। 1 मिनट रुको। भैया, जो आदमी अपने माँ बाप और भाई बहन के लिए इतना सब कर सकता है, तो सोचो अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर मुझे तुम जैसा आदमी चाहिए जो मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान रख सके। लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, पर मैं करती हूँ। यही शिवमणि है? यस योर ऑनर। इसने इतने लोगों का कत्ल क्यों किया? वो आपसी झगड़े थे योर ऑनर। वो लोग इसके परिवार को मारना चाहते थे। इसने जो कुछ भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए। फिर भी इसने अपना, क्योंकि वो दंगे जात पात के नाम पे हुए थे, वो कोई सोची समझी हत्या नहीं थी, इसलिए मुझे कम सजा दी गई। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी। शिवमणि की अगली सुनवाई 2 महीने बाद। सजा काटने के बाद मैंने तेरी माँ से शादी की। जब मैं छोटी थी तो डर लगने पर यहीं आके सोती थी। ऐसा लगता था कि ये मंदिर ही मेरी माँ है। पर अब तुम आ गए हो तो कोई डर नहीं। तुम लोगों के पैदा होने के बाद मैं अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी में गुम होने लगा। तेरे भाई की हत्या के बाद मन किया कि उनके पूरे परिवार को खत्म कर दूं, पर मैं अपने परिवार को फिर से खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं शांत रहा। चिंतामणि पहले सोचता था कि उसका बाप किसी काम का नहीं है, लेकिन अब उसकी नजरों में उसका बाप किसी हीरो से कम नहीं था। लक्ष्मी, बाबा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं ठीक हूँ। माँ, बाबा बहुत राउडी है। तो तुझे क्या लगता है तुझ में इतना गुस्सा और हिम्मत कहाँ से आई होगी? सो जा। खाओ खाओ और खाओ। अच्छे से। बस बेटा बस। क्या चाहिए? हाँ, ये। मैं वकील साहब के पास जाकर पता करता हूँ कि इस केस से बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है। फिर तुम मुझे कचहरी में मिलना। वहीं मिलूंगी। अपना ध्यान रखना। बाबा, हम अपने घर वापस कब जाएंगे? बहुत इधर आ। जल्द जाएंगे मेरी बच्ची। अपने बाबा से किसी बात के लिए झगड़ा मत करना, ठीक है? ठीक है माँ। चिंता, चल पहन ले से। मिलते हैं। लक्ष्मी, माँ को परेशान मत करना। हाँ? चल। चिंता, आजा।
माँ को यहाँ क्यों रखा है? हमारी चाचा के घर भेज देते हैं ना। हमारी मदद करने के चक्कर में उनका परिवार पहले से ही अस्पताल में है। अगर माँ वहां गई तो वो लोग एक बार फिर से मुसीबत में आ सकते हैं। ये मुसीबत हमें अकेले ही झेलनी होगी। तो माँ को अपने साथ ही ले चलते हैं बाबा। हम पर हमला हुआ तो वो बच जाएगी, परिवार का कोई तो बचेगा, इसीलिए उन्हें वहां छोड़कर आए। मुसीबत सर पे आ जाने के बाद ही तुम लोगों को खुदा याद आता है। तुम लोग उस समय आवाज क्यों नहीं उठाते जब हल निकल सकता है? अरे मैं वकील हूं, कोई जादूगर नहीं हूं जो सब कुछ बदल दूं। आप बदल सकते हैं। आ जाओ। अरे शिवमणि, कैसे आना हुआ? अरे ये कौन है? तुम्हारा छोटा बेटा? हाँ साहब। स्कूल में भर्ती के लिए लाए हो? आता हूं, आओ। क्या बात है? वो नरसिंह। कौन? जिसने मेरे बेटे की हत्या करवाई थी। हाँ, आगे बोलो। इसने उसे मारा, वो मर गया। बैठ जा। नहीं ठीक है, उसके आदमी हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। हम लोग जान बचाकर यहाँ तक आए। क्या उम्र होगी इसकी? 15 साल। बहुत जल्दी थी। नरसिंह ने मेरे भाई की हत्या की ये बात पूरे गांव को पता थी, पर पुलिस ने नरसिंह के खिलाफ एक केस तक नहीं लिखा। आपने भी तो किया था केस, नहीं दिलवा पाए ना सजा। चुप रहे। नहीं, उसे बोलने दे, ठीक कह रहा। अम्मा रोज फूट फूट के रोती थी और चाहती थी हमें न्याय मिले, लेकिन कोई उसे न्याय नहीं दिलवा पाया। इसलिए मैंने उसे मार दिया ताकि वो शांति से जी सके। बाहर जा, बड़ों की तरह बात मत कर। साहब, उन लोगों ने केस में मेरा भी नाम डाला है। आप कचहरी में साबित कर दो कि सब कुछ मैंने किया, इसका कोई हाथ नहीं है। पागल जैसी बातें मत करो शिवमणि, वो तुम्हारे साथ एकदम सुरक्षित है। तुम इस केस में अगर जेल चले गए तो इसकी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाद वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे? अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो कल जाकर दोनों कोर्ट में सरेंडर कर दो। साहब, जेल जाने के लिए वो बहुत छोटा है। जानता हूँ नाबालिग है, सरकार उसे बाल सुधार केंद्र में भेज देगी। वो वहां के जेलर के साथ मेरी अच्छी जान पहचान है, उससे कह दूंगा, वो ख्याल रखेगा। आप क्या सोच रहे हो? बस आपने कह दिया तो कोई चिंता नहीं है, आप बात कर लीजिए। आ जाओ, आके खाना खा लो। ओ बड़े भाई, जाओ कुछ खा लो, कल अपने बाप को ठीक तरीके से कोर्ट में ले आना। चलो सब लोग। सिर्फ अर्जी दाखिल करने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। बार बार ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है, इस बार ढोल को फाड़ना ही पड़ेगा, तब कुछ बदलेगा। तू एक जाना माना शिकारी है और तू कह रहा है कि उसे ढूंढ नहीं पाए। तेरी बात पर यकीन कैसे कर लूं मैं? वो जंगल को अच्छे से जानता है, लेकिन मुझसे बच नहीं सकता। कहीं जानबूझ के तो नहीं छोड़ दिया उसको? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा। सोने की प्लेट हो फिर भी कुत्ता चाट के खाएगा। कुत्ता किसे बोला मैं? क्या कर रहा है? देख वेंकटेश, तेरे बाप का मेरे ऊपर एहसान है, इसीलिए मैं उस पर तरस खा के छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसकी बोटी बोटी कर दूंगा। अपनी औकात देख बे। ए मुंगेरी, समझा इसको? मेरी औकात देखेगा? इसने जानबूझकर छोड़ दिया उसे। इसे माफ कर दो, अपन राजू होटेलर से काम करा लेंगे। मेरे को मत सिखा, कब और किससे काम कराना है वो मैं देख लूंगा। बैठ। हेलो भाई, अभी अभी शिवा की पत्नी कचहरी आई है। इसका मतलब उसका बेटा भी आएगा, तू नजर रख। केस नंबर 201 और 212 हाजिर हो। नमस्ते। मुत्तु कुमार। पिता का नाम? मनोज कुमार। नंदू यादव। यहाँ कड़ी क्यों बनाई है? सर, ये 4 बार भागने की कोशिश कर चुका है। तो इसे कोर्ट से बाहर ले जाओ। अरे पार्वती, हाँ? जाओ। जी साहब जी। शिवमणि कहाँ है? उन्होंने कहा था यहीं आएंगे, आते ही होंगे। ठीक है, जाओ। बाबा, क्या हुआ? चप्पल दिला दो ना। कितने की है? 30 रुपए। कोई अच्छी दे दे। ये देखो, ये मस्त है, पहन के देखो। पहन के देख। सही है बाबा। ए मन्नू मामा, यहाँ कैसे? किसी से मिलने आया था। ठीक है, संभल के जाना।
वो जरूर आएगा। कहाँ है वो? आ रहा है। नाम पुकारने वाले। बस आता ही होगा। सारे छोकरे लोग आ गए। नजर रखना, बचने ना पाए। क्या रे, बम साथ लेकर आया है? जाकर उसे गड्ढे में फेंक। रुक। क्या रे, अदालत में क्यों आया तू? यहाँ पे क्या काम है तेरा? जरूरी काम था साहब। अच्छा, तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है क्या? अरे बस क्या साहब, आप रुक जा, बम मत फेंकना। हाँ चल चल। सर आइए, खाना खाइए। मेरा क्लाइंट आने वाला है, आने में थोड़ी देर हो गई है। चलेगा, खाना खाइए। नहीं सर, नहीं आप खाइए। मूंगफली देना। यहाँ आओ। क्या हुआ साहब? कहाँ जा रही हो? तारीख पे आई हो साहब। ठीक है जाओ। सुन बे, अगर वो बच के निकल गया तो नरसिंह का भाई हमारी खटिया खड़ी कर देगा, हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपके रहते शिव मनी तो क्या एक मच्छर तक नहीं गुजर सकता है। चढ़ा मत बे। वो अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। बाहर देख। यहाँ नहीं है। फाइल लाओ मेरी। साहब जी, उसे क्या वकील समझ रखा है मेरी तरह से? मैजिस्ट्रेट है, नहीं रुकेगा वो। कहीं फंस मैंने उसे कहा था कि आज कोर्ट आ जाना, लेकिन वो नहीं आया। मजाक बना दिया तुम लोगों ने। मेरा बैग अंदर रख दो। ठीक है सर, बस थोड़ी देर रुक जाते। और वो फाइल देना। शक्ल नहीं देखनी उसकी मुझे। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें वकील की नहीं, अब दुआओं की जरूरत है। साहब, कोर्ट में बहुत खतरा था। देखो, अंदर तो बिल्कुल भी मत आना तुम। आज कोर्ट में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी गई। तुम तो अब बड़े आदमी हो गए हो ना, मेरी क्या जरूरत है? चले आते हैं बेकार में परेशान करने के लिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? उन्हें पता चल गया था कि हम लोग कचहरी आने वाले हैं। उन्होंने हमें देख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि अदालत में कोई भी दंगा फसाद हो। इस मुसीबत से आप ही हमें बचा सकते हैं। अब मैं कैसे बचा सकता हूँ? हमारे पास एक जमीन है जिस पर उनकी नजर है। मैं उन्हें वो जमीन दे दूंगा। सिर्फ इंस्पेक्टर से बात करके मेरे बेटे को केस से बचा लीजिए। जज साहब ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। नर्सिंग मर्डर केस। सर, एक्यूज इज द माइनर, दैट इज द वाई, द प्रॉब्लम इज द केस इज द। एक मिनट, ये कोर्ट है, हिंदी में बात करो ताकि मुझे भी समझ में आए। सॉरी सर, जिसकी हत्या हुई वो पहुंचा हुआ आदमी था। मान लिया, लेकिन जो कोर्ट में सरेंडर कर रहा है उसी को क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारा इस केस से क्या फायदा है? सर, नरसिंह का परिवार उस लड़के को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे मार सके। अपनी इज्जत के लिए वो कुछ भी करेंगे। उसे बचाना मेरी ड्यूटी है सर, दैट्स द वाई। इन सब के पीछे शिवमणि की जमीन ही है। बात सही है ना? सर, अगर वो पहले ही दे देता तो 2 लोगों की जान क्यों जाती? उनसे कहो इसके लिए पंचायत से बात करें। सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? देखो, उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो पंचायत में जमीन लेकर इसको यहीं खत्म करें, या फिर शिवमणि के बेटे को मारने की कोशिश में नरसिंह का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। इसका भी अंगूठा लगवाओ। हाँ, तुम भी लगाओ। अब तुम सब लोगों को पंचों की बात माननी होगी। हमने तो पहले भी मानी थी। तुझे कुछ कहना है? अपन पहले ही बोल चुका है, अपन राजी है। तुम लोग फैसला सुनाओ। साहब, गांव के हजारों लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, जिससे गांव वाले और उनके बच्चे भूखे नहीं मरते, और पंचायत है कि इनकी तरफदारी की जा रही है। ए सुबह, चुप बैठना तू। हम यहाँ मामला उलझाने नहीं सुलझाने के लिए आए हैं। तू जबरदस्ती की बात बढ़ा रहा है। पंचायत का फैसला हम लोग मानेंगे। तो तय हो गया, इनके पास यही जमीन थी। नरसिंह की मौत के बदले शिवमणि जमीन दे रहा है, और किसी की मौत का हर्जाना जमीन नहीं होती। जबकि शिवमणि के बड़े बेटे को
मरवाने की वजह से ही नरसिंह की मौत हुई। न्याय तो ये कहता है कि तुम्हें शिवमणि को हर्जाना देना चाहिए। छोटे बेटे को बचाने के लिए वो अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर रहा है। देखो, तुम इस केस को खारिज कर देना। जी सर। इस मर्डर की जिम्मेदारी शिवमणि ले रहा है। अब इस हत्या को लेकर कोई भी उसके छोटे बेटे को हाथ नहीं तो लगाएगा। एक काम करो, इसके बेटे को बोलो कि आके हमारे पैर पड़े। वो जमीन भी दे और तुम्हारे पैर भी पड़े। वो ऐसा करेगा तो केस बंद कर दोगे? बिल्कुल नहीं तो बोलो ना इन लोगों को। मेरा बेटा किसी के पैर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ उसे पंचों के सामने बुलवा लो। अरे वहाँ पुलिस वाले भी बैठे हैं, यहाँ उन्होंने पकड़ लिया तो। अरे मन्नू, कैसी बात कर रहा है तू यार? मुझ पर भरोसा रख। भरोसा और पुलिस वाले पर? अरे तुम लोग घबराओ मत, हमारी तरफ से तुम लोग बेफिक्र रहो, लेकिन पुलिस वालों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। शिवमणि को बोलो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। कानूनन जमीन हमारे नाम नहीं होगी। हाँ, मेरे को मालूम है। किसके नाम करना है? दगड़ू हमारा नौकर, इसके नाम पर कर दीजिए। ए चिंतामणि बेटा, किधर जा रहा है? अरे तुझसे ही बात कर रहा हूँ, किधर जा रहा है? थोड़ा घूम के आता हूँ। चुपचाप बैठ जा, कहीं मत जा। पेशाब करने जा रहा हूँ। दूर मत चले जाना। बहुत मेहरबानी साहब। रो मत, ये तुम अपने बेटे के लिए कर रही हो। जाओ। चलो, काम खत्म हुआ। साहब, बड़ी आसानी से ये लोग मान गए। हाँ, चिंता तो मुझे भी हो रही है। होशियार रहना। तुम सरेंडर करने तक अपने बेटे को बचा कर रखो। एक काम करो, लेके वहीं पहुंचा। अपने बेटे को सुरक्षित जगह पहुंचाकर मुझे मेरे घर पर मिलो। अभी जाना जरूरी है क्या? एक रात रुककर कल सुबह चले जाते। नहीं, जाना जरूरी है। जाने से पहले चिंतामणि को समझा देना, उसको कहना रोज स्कूल जाए। ठीक है। हम लोग पंडित जी से कहकर एक पूजा करवा लेते हैं, ये भला टले। हाँ, ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करे। तुम उसको यहीं छोड़ के गए थे ना? छोड़ा तो यहीं पर था, पर वो एक जगह रहता कहाँ है? यहाँ वहाँ घूमता रहता है। पंडित जी, चिंतामणि कहाँ है? अरे पेशाब करने गया है। चिंता! ए मनु मामा, कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चले गए? दगड़ू, अब तुम्हें क्या चाहिए? जमीन तो दे दी ना। अरे जमीन मुझे नहीं चाहिए। ये लो। क्या? ये लो कागज। मैंने पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए काम किया, यहाँ तक कि अपना हाथ भी गवा दिया। बदले में मुझे क्या मिला? वो लोग मेरे ही जान के दुश्मन हो गए हैं। जब तुम लोग पंचायत में थे ना, उन लोगों ने चिंतामणि को पकड़ लिया। ये वेंकटेश, इसे इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहा है? जब मेरे भाई को मारा था तब चुपचाप तमाशा देख रहा था, अब क्यों मुंह फाड़ रहा है? तुम पंचों का अपमान कर रहे हो। अरे पंचायत की इज्जत को अपनी जूती पर मारता हूँ। आज इस पिल्ले का मरना तय है। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, गांव का मामला है। आज के बाद हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अरे अगर तुमने पंचायत की बात नहीं मानी तो तुमको और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। दम कर रखा है। बचा लो मेरे को, बचा लो मेरे को। एक गाड़ी लेकर आ। मरना। राजेश, 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 रुको 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 रुको, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बस तुम्हें हमारे लोगों को छोड़ना होगा। अगर तुम लड़ने नहीं आए तो ये हथियार लेकर क्यों आए हो? वो एक बच्चे को मारने के लिए गुंडे लेके आता है और तुम लोग खड़े होकर देख रहे हो जैसे कोई नाच गाना चल रहा है, और हम लोग हथियार भी ना लेके आए।
ये दो परिवारों के बीच की लड़ाई है। उन्होंने हम लोगों को मारा है तो हम लोग उन्हें छोड़ देंगे क्या? तुम्हारे परिवार से तो एक ही मरा है, यहाँ तो बहुत मरे। ये भी हमारी गलती है क्या? पंचायत का फैसला किसने तोड़ा? ये देखो बच्चे का क्या हाल किया उन लोगों ने। मर ही जाता वो। तुम अपने निजी मामले को जात पात में बदल रहे हो, ये ठीक नहीं है। अंजाम जानते हो? जब ये लोग बच्चे को मार रहे थे तब तुमने उन लोगों को क्यों नहीं रोका? तुम कैसे कह सकते हो हमने नहीं रोका? अगर तुम्हें लगता है ये दो परिवारों के बीच की लड़ाई है तो जाने दो। अगर तुम्हें इसे दो जातियों के बीच की लड़ाई बनानी है तो हम भी तैयार रहेंगे। फिर तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ये मतलब बिल्कुल उस दिन गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटा देंगे और खून खराबा नहीं होने देंगे और एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। अपनी बहन और माँ का ख्याल रखना अब तो ये उनका सहारा है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बाबा, नहीं कर पाऊंगा। तो कर लेगा। नरसिंह ने मेरे भैया को मारा, ये बात पूरे गांव को पता थी, फिर भी पुलिस ने उसे कुछ नहीं किया। तो उन्हें मारने पर हम क्यों जेल जाए बाबा? और मेरी गलती की सजा आप नहीं भुगतेंगे। मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा, मैं जेल जाऊंगा। जेल जाने की तेरी उम्र नहीं है। गांव की ज्यादातर जमीन पर नरसिंह का कब्जा था। उसकी 10 पीढ़ियां खा सकती थी, लेकिन ज्यादा की हवस में पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तू ये गलती मत करना। क्या लाए भैया? मामा मुझे भूख लगी है। भैया इसे कुछ दिला दो। आजा, अभी दिलाता हूँ। तेरे भाई को ढूंढने में पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। ये पुलिस की गलती है। तेरे भाई की मौत के सदमे से हम तेरी ठीक से परवरिश नहीं कर पाए। ये हमारी गलती। अगली सुनवाई तुम्हारी है, जल्दी आओ। जी, जब तेरे साथ अन्याय हुआ तो तूने वही किया जो तुझे ठीक लगा, लेकिन उनसे बदला लेने का सिर्फ यही तरीका नहीं था। देख चिंता, अगर जमीन होगी कोई भी छीन लेगा, पैसे होंगे कोई भी लूट लेगा, तू पढ़ा लिखा होगा तो तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। अगर तुझे अन्याय से जीतना है तो पढ़ लिख कर एक ताकतवर इंसान बन, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। नफरत हमें तोड़ती है, प्यार जोड़ता है। हम एक ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन जातिवाद ने अलग कर दिया। हम सबको इस सोच से उभरना होगा। वही करूंगा।